सुजाता अपने बालों की चोटी बना रही है। उसकी माँ अचार को बर्नियों में भर रही है। अरे इतना सुबह सुबह कहाँ भटकने जा रही है? चल अचार सुखाने में मेरी मदद कर दे, फिर कहीं जाना। माँ ये सब बाद में, अभी मैं अपनी सहेली खुशी और दीपा से मिलने जा रही हूँ। वो दोनों पूरे 2 साल बाद मायके आई है। मुझे उन दोनों से बहुत सारी बातें करनी हैं। सुजाता एक गरीब माँ बाप की इकलौती बेटी है, लेकिन उसकी खूबसूरती के चलते उसका रिश्ता एक अच्छे और अमीर घर में पक्का हो गया है। सुजाता इस रिश्ते से बहुत खुश है। आज वो अपनी बचपन की सहेली खुशी और दीपा से मिलने जा रही है। उन दोनों की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। दीपा का घर पहले आता है, इसीलिए सुजाता पहले उसी के घर चली जाती है। आज खुशी भी दीपा से मिलने उसके घर आई थी। इस तरह तीनों सहेलियां एक जगह मिल जाती हैं। तीनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं। मैं बता नहीं सकती कि मैं तुम दोनों को एक साथ मिलकर कितनी खुश हूँ। तुम दोनों तो शादी के बाद ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। जेल जाकर कैदी अपनी मर्जी से बाहर नहीं आते बहन, और हमारी हालत भी बिल्कुल जेल की कैदी जैसी ही है। लेकिन अब तेरी भी शादी होने वाली है ना? अब तुझे खुद हमारे दुख दर्द समझ में आ जाएंगे। मतलब ये कि अब तू भी किसी सास की बहू बनेगी और तुझे भी अपनी चुड़ैल जैसी सास के जुल्म सब कुछ सहना पड़ेगा। जैसे हम चलते हैं, मैं तो भगवान से रोज ये ही दुआ करती हूँ कि मेरी सास को यमराज जल्दी से उठा ले। अरे अपनी माँ समान सास के बारे में ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? खुशी रोते हुए कहती है, माँ समान नहीं, यमराज समान बोल। मेरी सास पूरे दिन मुझसे घर का सारा काम करवाती है और खाना भी नहीं देती। जब काम से मेरे पति शाम को घर आते हैं तो खुद काम करने का नाटक करती है और मुझे पति से मार खिलवाती है। सास कभी माँ नहीं बन सकती सुजाता, वो सास ही रहती है। दीपा एक गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखते हुए अपनी आप बीती सुनाती है। मेरी सास तो मुझे रोज ताने सुनाती है। मैं गरीब घर से हूँ, इसमें भला मेरी क्या गलती है? लेकिन ये बात मेरी चुड़ैल जैसी सास को कभी समझ में ही नहीं आई। दहेज ना दे पाने के कारण मेरी सास मुझे कई बार जलाकर मारने की कोशिश तक कर चुकी है। वो तो मेरे पति हमेशा मेरे साथ देते हैं, बस इसी बात का सुकून है। वरना पता नहीं मेरी सास मेरे साथ क्या करती। क्या? लेकिन तेरी सास तुझे मारना क्यों चाहती है? भला ऐसा करके उन्हें क्या मिलेगा? दहेज मिलेगा। मुझे मारकर वो अपने बेटे का शादी किसी अमीर लड़की से करवाना चाहती है ताकि उन्हें खूब सारा दहेज मिले। एक सास कभी माँ नहीं बन सकती, वो सास ही रहती है जो बहू का जीना एकदम हराम कर देती है। दुनिया के सामने तो सभी सास बहू को बेटी मानने का अच्छा दिखावा कर लेती है, लेकिन असल में तो बहू को नौकरानी समझते हैं अपने घर के। अपनी दोनों सहेलियों से सास के बारे में ऐसी बातें सुनकर सुजाता का मन बैठ जाता है। वो सास के नाम से अब डरने लगती है। अपने जिस रिश्ते को लेकर वो कल तक इतनी खुश हो रही थी, आज उसी से शादी से इनकार करने की बात वो घर जाकर अपनी माँ से कहती है। माँ रसोई घर में खाना बना रही है। सुजाता पास बैठी सब्जियां काट रही है। माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। क्या भांग खा कर आई है तू, जो ऐसी पागलों जैसी बातें कह रही है? शादी नहीं करनी है तो क्या करना है फिर? माँ, मैं यहाँ गांव में रहकर पूरी जिंदगी बकरी चरा लूंगी, गोबर के उपले बनाकर बेच लूंगी, सिलाई बुनाई का काम कर लूंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। लोग कहते हैं रिश्ता तय होते ही दुल्हन मोटी होने लगती है, लेकिन मेरी बेटी की तो दिमाग ही मोटी हो रही है। पगलेट कहीं की,
चल हट, काम करने दे मुझे। सुजाता कुछ और बोल पाती तभी सुजाता की होने वाली सास आ जाती है। राम राम समधन जी। अचानक अपनी सास को सामने देखकर सुजाता के हाथ पांव फूलने लगते हैं। उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। वो डर से कांपते हुए चुपचाप दूसरे कमरे में भाग जाती है। अरे मेरी बहू तो अभी से शर्माने लगी है। जी बहन जी, वैसे आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? वो बात ये है समधन जी कि सुरेश को 1 महीने की छुट्टी मिली है। इसी हफ्ते वो गांव आ रहा है। पता नहीं उसके बाद उसका कब छुट्टी मिले, इसीलिए हम ये शादी अगर अगले हफ्ते ही करवा ले तो चलेगा? सुजाता की माँ भी अपनी गरीबी को देखते हुए शादी के लिए तुरंत हाँ कर देती है। सुजाता चाहकर भी इस शादी को रोक नहीं पाती। देखते ही देखते सुजाता की शादी धूमधाम से हो जाती है। बड़े से घर में उसका स्वागत करने के लिए उसका बड़ा सा परिवार दरवाजे पर खड़ा होता है। सबसे आगे सुजाता की सास हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। दुल्हन बनी सुजाता जब अपनी सास को सामने देखती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं। वो गिरने ही वाली होती है कि सुरेश उसे अपनी बाहों में भर लेता है। बेटी ये ले, पानी पी ले। सुबह से तूने कुछ नहीं खाया होगा ना, इसीलिए तुझे चक्कर आ गया। अब जल्दी से चावल वाले कलश को गिराकर अंदर आ जा, फिर आराम कर लेना जी भर के। सुजाता अपनी सास के प्यार दुलार को दिखावा समझती है। सुजाता डरते हुए गृह प्रवेश करती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुजाता घर में सबसे अच्छे से बात करती है, लेकिन अपनी सास से दूर ही रहती है। एक दिन सुजाता की सास बहू और बेटे से कहती है, बेटी सुजाता, शादी से पहले पैसों की वजह से जो पढ़ाई तूने आधी अधूरी छोड़ दी थी, मैं चाहती हूँ अब उसे तू पूरा कर ले। इससे तेरा मन भी लगा रहेगा और तू ग्रेजुएट भी हो जाएगी। लेकिन माँ, फिर क्या घर का सारा काम तुम अकेले ही करोगी? अब तो भैया भाभी भी शहर में रहने लगे हैं। मैं भी 2 दिन बाद अपने काम पर चला जाऊंगा। अगर सुजाता कॉलेज जाएगी तो तुम घर में अकेली नहीं रह पाओगी माँ। अरे तो क्या हो गया, घर का काम तो मैं पहले भी करती थी ना। और सुजाता मेरी बेटी है, घर की नौकरानी नहीं। 1 साल बाद इसकी डिग्री पूरी हो जाएगी, फिर तो ये घर इसे ही संभालना है ना। क्या 2 दिन बाद ये अपने काम पर चले जाएंगे? तब मुझे सासू माँ के साथ अकेले इस घर में रहना होगा। ये तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगी। सास की असली रूप शायद अब दिखने को मिलेगा मुझे। हे भगवान, मुझे बचा लेना इनसे। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ। सुजाता की सास अपनी बहू को खुश रखने की सारी कोशिश करती। रसोई घर में उसे बहुत कम आने देती, खुद ही घर का सारा काम करती। लेकिन सुजाता के मन में जो डर बैठा था वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 दिन बाद सुजाता का पति अपने काम पर लौट जाता है। रात भर सुजाता को नींद नहीं आती, जिस वजह से सुजाता को तेज बुखार आ जाती है। पूरे दिन वो बेडरूम से बाहर नहीं आती है। उसकी सास को चिंता होती है तो उसे देखने वो बेडरूम में आ जाती है। सुजाता बेटी, क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जब से सुरेश गया है तू कमरे से बाहर ही नहीं आई। चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। तू इस घर की लक्ष्मी है। तू खुश नहीं रहेगी तो इस घर में सुख शांति कैसे बना रहेगा? नहीं नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं अभी उठकर घर का सारा काम कर देती हूँ। दिमाग खराब हो गया है तेरा, जो इतनी तेज बुखार में काम करने की बात कर रही है। चुपचाप लेटी रह, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ और तेरे लिए कुछ हल्का खाना बना कर लाती हूँ। सुजाता की सास सुजाता का बहुत ध्यान रखती है। पूरी रात बैठकर सुजाता के सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखती है, गर्म तेल से उसकी मालिश करती है। तीसरे दिन सुजाता का बुखार उतर जाता है और वो एकदम ठीक हो जाती है। अपनी सास का प्यार दुलार देखकर सुजाता के मन से सारा डर खत्म हो जाता है। उसे समझ आ गया
कि दुनिया की सारी सास एक जैसी नहीं होती। सुजाता भगवान को धन्यवाद करते हुए बोलती है, धन्यवाद भगवान जी, मुझे सास के रूप में माँ देने के लिए। आज मुझे समझ आ गया है कि जिस तरह दुनिया की हर बहू अच्छी नहीं होती, उसी तरह दुनिया की हर सास बुरी नहीं होती। मेरी सास बिल्कुल मेरी माँ समान है। अब मैं अपनी सास का बिल्कुल अपनी माँ की तरह ध्यान रखूंगी। तभी वहां सुजाता की सास आ जाती है, जिसके हाथ में कॉलेज का एडमिशन फॉर्म होता है। सुजाता ये देखकर अपनी सासू माँ को गले से लगा लेती है। उस दिन से दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती।